Hello children, today we are going to start a new chapter in your English grammar book, that is chapter 7 adjectives. तो यहाँ पे हम adjectives के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और यहाँ पे हम पढ़ेंगे adjectives क्या है, साथ में इसके जो position है इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे और साथ में इसके जो kinds है इसके बारे में हम यहाँ पे इस chapter में हम discuss करेंगे और साथ में जो order of adjectives होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं adjectives के बारे में। तो एडजेक्टिव्स क्या है कहते हैं, तो हिंदी में जो एडजेक्टिव्स होता है उसको हम विशेषण कहते हैं और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि ये नाउन या फिर प्रनाउन को डिस्क्राइब करता है। यानी कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन और अ प्रनाउन। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे बताया गया है एनी वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो याद रखना है कोई भी शब्द जो क्या करता है, तो ऐड करता है समथिंग, यानी कुछ वो ऐड करता है किसमें, तो मीनिंग में, किसके, तो नाउन या फिर प्रोनाउन के, तो ऐसे वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो वैसे वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। लुक एट दिस एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस दिए गए, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू ये बात समझाया गया है। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वहाँ पे बताया गया अ क्लियर ब्लू स्काई। तो यहाँ पे ये तुम्हें दिखेगा, ये जो क्लियर और ब्लू है, ये जो वर्ड्स है ये क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये वर्णन कर रहा है, किसका वर्णन कर रहा है, तो स्काई का। तो हमें ये स्काई के बारे में बता रहा है स्काई कैसा है, तो बता रहा है साफ है और साथ में वो नीला है। तो ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे करके जो सेकंड एक्सप्रेशन है, यानी कि जो सेकंड एग्जाम्पल है, वहाँ पे तुम्हें दिखेगा अ लॉन्ग हॉट समर। तो वहाँ पे अ लॉन्ग हॉट समर जो है वहाँ पे तुम्हें दिखेगा लॉन्ग और हॉट क्या है, तो ये लॉन्ग और हॉट ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, तो नाउन जो समर है वहाँ पे, तो उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब हम कहते हैं अ लॉन्ग हॉट समर, तो हम क्या कह रहे हैं, तो एक गर्म सॉरी एक लंबा गर्म समर की हम यहाँ पे बात करें। तो समर क्या है, तो समर एक सीजन है, तो याद रखना है। In the first expression, the words clear and blue add some qualities to the noun sky. तो यहाँ पे जो first expression है जहाँ पे हमने लिखा है a clear blue sky, तो यहाँ पे जो words है clear और blue वो क्या कर रहा है, तो ये कुछ qualities ऐड कर रहा है किसको, तो नाउन को। नाउन कौन सा नाउन है यहाँ पे, तो स्काई। स्काई यानी कि जो आसमान है वो नाउन है यहाँ पे, और इसमें ये जो वर्ड्स है क्लियर और ब्लू ये क्या कर रहा है, तो ये ऐड कर रहा है क्या, तो सम क्वालिटीज इसको ऐड कर रहा है यहाँ किस पे, तो नाउन में। नाउन क्या है, तो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ स्काई है। द वर्ड्स एक्चुअली डिस्क्राइब द स्काई। तो ये जो शब्द है, जैसे कि जब हम नीला और जब हम ये साफ कह रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स है ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, तो स्काई को। स्काई क्या है, तो नाउन है। ऐसे करके सिमिलरली इन द सेकेंड एक्सप्रेशन द वर्ड्स लॉन्ग एंड हॉट डिस्क्राइब द नाउन समर। तो यहाँ पे जो सेकेंड एक्सप्रेशन में जो लॉन्ग और हॉट है वो दोनों क्या एग्जाम्पल्स है किसके, तो एडजेक्टिव्स के। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग और हॉट भी डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। कौन से नाउन को, तो यहाँ पे जो समर है यानी कि जो गर्म का सीजन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया सो द वर्ड्स क्लियर ब्लू लॉन्ग एंड हॉट आर ऑल एडजेक्टिव्स। तो इसी वजह से यहाँ पे याद रखना है कि ये जो वर्ड्स है क्लियर ब्लू, यानी क्लियर मतलब साफ, ब्लू मतलब नीला, लॉन्ग मतलब लंबा, हॉट गर्म, तो ये जो वर्ड्स है ये क्या है, ये सारे एडजेक्टिव्स है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, तो नाउन्स को। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में स्काई को और सेकेंड एक्सप्रेशन में समर को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Adjectives not only describe nouns but at times make the nouns specific। तो यहाँ पे बताया गया adjectives सिर्फ noun को describe नहीं करता, लेकिन कुछ समय में वो क्या करता है, कभी कभार वो at times बताया तो कभी कभार वो बताता है कि कौन से वाले नाउन के बारे में हम वहाँ पे बात करें, या फिर कितने कितने हैं वो नाउन्स, ये हमें ये चीज़ें वो बताता है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा दे आर यूज टू टेल। तो ये जो एडजेक्टिव्स है इसका हम प्रयोग करते क्या समझाने के लिए, तो बताया विच वन मतलब कौन सा वाले की हम बात करें। ऐसे व्हाट काइंड यानी किस किस्म का, हाउ मेनी तो कितने सारे, हाउ मच मतलब कितना, तो ये बताता है किस बारे में, तो नाउन्स के बारे में। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा बहुत अच्छे से समझाया गया है विच वन। तो विच वन मतलब कौन सा वाला, दिस बॉय। जैसे कि मैं अगर कहूँगी दिस मार्कर, तो तुम्हें समझ में क्या आएगा, तो समझ में आएगा मैम तो यही वाला मार्कर की बात करिए जो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये तुम्हें जब मैंने दिस मार्कर कहा, तो ये जो दिस से मार्कर के आगे ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और इसके थ्रू मैं यहाँ समझा रही हूँ कौन से वाली स्पेसिफिक मार्कर की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एग्जाम्पल में, बुक में देख लो, विच वन कहने पर दिस बॉय तो ये लड़का, दैट गर्ल तो वो लड़की, दीज ट्रीज तो ये ट्रीज, और जो दोस्त बर्ड्स कहने पर वो बर्ड्स यहाँ पे ये समझाया गया है। व्हाट काइंड
बिग ट्री, तो व्हाट कैन मतलब किस किस्म का, तो यहाँ पे बड़ा सा पेड़, स्वीट एप्पल तो मीठा सा एप्पल, रेड फ्लावर तो रेड कलर का फ्लावर, स्मॉल बर्ड तो छोटा सा बर्ड, तो ये चीज़ यहाँ पे जो बिग स्वीट रेड स्मॉल ये जो एडजेक्टिव से ये क्या समझा रहा है, ये काइंड समझा रहा है किसका, तो नाउन का। तो नाउन क्या है यहाँ पे, तो ट्री, एप्पल, फ्लावर, बर्ड, ये नाउन्स हुए। ऐसे करके तुम्हें यहाँ देखिए हाउ मेनी कहने पर यहाँ पे कितने सारे हम बात करें तो यहाँ पे तुम देखिए सम एप्पल्स, ऑल स्टूडेंट्स, 5 कार्स। ऐसे करके हाउ मच कहने पर लिटिल फूड, मच मनी, फुल डे, तो यहाँ पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे बताया पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स क्या है। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में तुम्हें बताया कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड से, और ये क्या करता है, इट एड्स द मीनिंग ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन होगा जो प्रोनाउन होगा ये क्या क्या करता है, तो उसके जो मीनिंग है उसमें थोड़ा वो एडिशन करता है, यानी कि वो कुछ हमें और ज़्यादा बताता है, कुछ और बताता है किस बारे में, तो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। और आगे हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव्स है ये सिर्फ नाउन्स को या प्रोनाउंस को वो डिस्क्राइब ही नहीं करता, लेकिन कोई समय वो नाउन्स को क्या करता है, स्पेसिफिक भी बताता है। तो आगे यहाँ पे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स की हम यहाँ पे बात करें। एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस बिफोर और आफ्टर अ नाउन, तो यहाँ पे याद रखना है जो एडजेक्टिव है उसको हम नाउन के आगे भी लगा सकते हैं और नाउन के बाद में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एडजेक्टिव जहाँ पे नाउन के आगे में इस्तेमाल में लाया गया है। ही गेव एन इंटेलिजेंट रिप्लाई, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि उसने दिया एक कैसा रिप्लाई, तो इंटेलिजेंट रिप्लाई, तो एक अक्लमंद उत्तर उसने दिया। तो यहाँ पे रिप्लाई जो है, रिप्लाई क्या है, नाउन है, तो नाउन के आगे में हम यहाँ इंटेलिजेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है और उसका हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे करके नेक्स्ट तुम्हें दिखेगा एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन, तो एडजेक्टिव नाउन के बाद में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिखेगा हिज रिप्लाई इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा रिप्लाई जो है वो आगे में ही है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद एडजेक्टिव है, तो ऐसे भी हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। ऑल लॉन्ग रोड, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बोर्ड पे अ लॉन्ग रोड, तो अ लॉन्ग रोड, तो यहाँ पे जब हम अ लॉन्ग रोड कहते हैं एक लंबा रास्ता कह रहे हैं, रोड क्या है, रास्ता क्या है, नाउन है, लॉन्ग क्या है, तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि जो एडजेक्टिव है वो रोड के पहले यानी कि नाउन के पहले वो आ रहा है। ऐसे करके वहीं पे तुम्हें दिखेगा द रोड इज लॉन्ग, तो ये भी लिख लेते हैं द रोड इज लॉन्ग, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये जो नाउन है, नाउन तो आगे में है और एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, तो ऐसे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव में यहाँ पे ये समझाया जा रहा है। ऐसे करके यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा अ सनी डे, अ सनी डे, तो यहाँ पे बताया गया है डे क्या है, तो डे नाउन है और सनी है कहा गया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सनी कहते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा एडजेक्टिव आगे है और जो नाउन है वो बाद में है। और यहाँ पे दिया द डे इज सनी, द डे इज सनी, यानी कि जो दिन है वहाँ पे धूप निकला हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये जो सनी है वो क्या है, एडजेक्टिव है और ये जो डे है वो एक क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे दिखेगा कि एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स में ये बात समझाया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है एडजेक्टिव्स कितने काइंड के, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स के बारे में, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले 7 टाइप्स, यानी कि हम पढ़ेंगे क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ पे जाना एडजेक्टिव्स क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं, और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड से दे एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन या फिर प्रोनाउन, तो सेंटेंस में जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ये हमें प्रोवाइड करता है। और ऐसे करके हमने यहाँ पे आगे पढ़ा कि पोजीशन के ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में वहाँ पे हमने देखा, तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि ये जो एडजेक्टिव होता है उसको हम नाउन के आगे में भी रख सकते हैं और नाउन के बाद में भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ इन केसेस में हमने यहाँ पे देखा कि कभी हो सकता है कि हम जो एडजेक्टिव है उसको नाउन के आगे में प्रयोग करें और कभी हो सकता है कि नाउन के बाद में हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं। और साथ में हमने पढ़ा कि हम आगे इस चैप्टर में कितने सारे टाइप्स के एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।